आज 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं और हमारे कोचिंग के जितने भी सदस्य हैं, मैं सभी लोगों को महिला दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि ये बताया जाता है महिलाओं के बारे में, अगर ये महिला ना होती तो आज इस सृष्टि का रचना नहीं हुआ होता, है कि नहीं है। अगर मान लिया जाए कि महिलाएं जो है अगर अपने अस्तित्व को अगर खो देती तो ये जो पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, आज ये एक तरीके से जो हम लोग समाज बोलते हैं, ये समाज की रचना नहीं हुआ करता। समझ रखते हैं। तो एक समाज में जो है महिलाएं लोग एक नए आकार और नए संस्कार देने में जो महिलाओं का एक अद्वितीय और अनोखा योगदान जो रहा है, यही महिलाएं कभी मां के रूप में, तो कभी बहन के रूप में, तो कभी बेटी के रूप में, तो कभी पत्नी के रूप में, तो कभी प्रेमिका के रूप में इस समाज में जो एक नई प्रेरणा देने का जो काम की है महिलाएं, मैं इनके लिए भी एक बार पुनः अपने संस्थान के माध्यम से और अपने संस्थान के जो भी हमारे जो सदस्य हैं, मैं उनके लिए मैं पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी जो महिलाएं हैं, ये हर रिश्ते को एक बहुत अच्छे तरीके से संवारने का जो काम की है यहाँ पे, और इस जिम्मेदारियों को जो निभाने का जो काम की है, ये न जाने अपनी कितनी खुशियों को जो है कुर्बानी दी है। अपनी खुशियों को कुर्बानी दे करके और तब जा करके ये समाज में कुछ लोग जो है जो खुश रहने का जो काम कर रहे हैं, इसमें पूरा जो है योगदान हमारे महिलाओं को है। तो मैं बता देता हूं कि एक महिला सिर्फ आसमान को छूने की हसरत ही नहीं, बल्कि हर मुश्किलों से लड़ने की एक ताकत भी रखती है। मैं आपको ये महिलाओं को जो है, ये कोई कहावत नहीं मैं बता रहा हूँ, ये महिला लोगों के लिए एक परिभाषा के रूप में मैं बता रहा हूँ कि कोई सीता के रूप में, तो कभी कोई राधा के रूप में, तो कभी कोई झांसी की रानी के रूप में महिलाओं ने इस भूधरा भूखंड को जो संभालने का जो काम की है, वो अभी आज घर से ही, ये घर से लेकर के पूरे संसद तक अब वो हर एक मोर्चे को जो है संभालने के लिए भी तैयार है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है आज जो महिलाओं का इतना बड़ा जो योगदान है, आपने कभी ये चीज को देखा होगा कि जितने भी आंदोलन पहले हुए थे, समझ में आ रहा है कि नहीं है, जितने भी आंदोलन हुए थे, उस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है हमारे महिलाओं का ही हुआ करता था। जैसे आप लोग कभी सुने होंगे चिपको आंदोलन। तो जब चिपको आंदोलन जो हो रही थी, ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उसमें भी महिलाएं लोग जो है पेड़ों से चिपक जाया करती थी, और चिपकने के बाद वहां एक ही नारा लगाया जाता था। महिलाओं लोगों का ये कथन था कि पहले तुम मुझे काटो, उसके बाद इस पेड़ को काटना। इस प्रकार से जाकर के जो है पर्यावरण का रक्षा करने के लिए हमारे महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतना ही नहीं, मैं आपको और भी ये बताना चाहता हूं कि जैसे आप देखे होंगे कि नहीं, पर्यावरण जो है आज सुरक्षित कैसे है। तो यहाँ हर एक लोग काट करके और इस ये पर्यावरण को जो नष्ट करने का जो काम किया जा रहा था, तो महिलाएं कभी उसी पेड़ों को पूजनीय बना दिया करती थी। आप लोग देखे होंगे कि नहीं, देवी माँ की पूजा होती है, उस नीम के पेड़ पे देवी जी का क्या होता है, बसेरा होता है। लेकिन ऐसा नहीं था। आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि जो है अगर ये दांत में जो पायरिया नामक जो बीमारी हो जाती थी, ये मुंह से जो बदबू आना जब शुरुआत हो जाती थी, तो ऐसी स्थिति में जो नीम के जो दतवन हुआ करता था, उससे ब्रश करने के बाद उसमें आधा से बेसी जो कीड़ा समाप्त हो जाया करता था। लेकिन उसमें क्या किया गया कि अधिकांश मात्रा में वही दतवन जो है नीम के दातुन को जो है ज्यादा इस्तेमाल किया करती थी, लोग क्या करते भी थे।
तो इन्होंने सोचा कि नहीं, ये नीम का पेड़ जो है ये पूरे अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा, इसलिए उसमें क्या कर दिए कि वहां जाकर के चुंदरी को लपेट करके और बोले कि नहीं, यहीं पे जो है देवी जी रहा करते हैं। इसलिए उस डर से उस पेड़ में फिर क्या है कि दतवन जो है लोग यूज नहीं किया करते थे। तो इस तरीके से जो है हमारा नीम का पेड़ का बचत हुआ था। दूसरे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ तुलसी का पेड़। तुलसी का पेड़ जो है आप इसमें भी आप देखेंगे कि उसमें ये जब खांसी हुआ करता था तो तुलसी के पत्ते को जो है लोग आसानी से जब चिबाया करते थे तो उसमें से खांसी जो है वो समाप्त हो जाता था। लेकिन औषधि के रूप में पूरा ज्यादा जो है तुलसी के लिए भी लोग ज्यादा जब इस्तेमाल कर रहे थे तो फिर वहां पर क्या किए कि जा करके एक सिंदूर जो होता है या रोड़ी जो होता है उसमें जा करके ऐसे टिक दिए ताकि वहां से जो है हमारा तुलसी की पौधा भी जो है आज सुरक्षित है। तो अभी इतना ही भी नहीं हुआ है, आप देखे होंगे कि पीपल का जो पेड़ होता है इसमें सबसे अत्यधिक मात्रा में, आप लोगों को भी ये जानकारी होगा कि सबसे अत्यधिक मात्रा में जो है पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देने का काम करता है। सही बात है कि नहीं है? अब बताइए कि अगर वही पीपल का पेड़ लोग हर एक बार में क्या करते थे कि मैंने कट कर दिया करते थे, काटना शुरुआत करते थे, तो वहां पर जाकर के लोग बोले कि नहीं, इस पीपल के पेड़ में जो है ब्रह्मा का निवास होता है। लोग प्रत्येक सैटरडे को जाकर के यानी कि शनिवार के दिन जाकर के वहां पानी देना जब शुरुआत किए, उसमें क्या मीठा डाल करके, लेकिन आप लोग को ये चीज जानकारी होना चाहिए कि वही मीठा जो है वो जो चींटियां जो होती है ना, उस चींटियों के लिए वहां पर खाना के रूप में और फिर पानी के रूप में जो है वहां पे दिया जाता था। तब जाकर के आज जो है हमारा पेड़ आज क्या है सुरक्षित है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद जो है हम लोग समझते हैं बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ भी आप लोग जानते हैं ना, सबसे बड़ा वृक्ष के रूप में जाना जाता है बरगद का पेड़। अब ये बरगद का पेड़ जो है अब इसमें भी लोग जो है ज्यादा मात्रा में जो है जब कटने लगा था तो वहां से जब लोग है शुरुआत करने का काम किए। कैसे कि वहां पर एक जो है आप लोग धागा जानते होंगे, धागा जानते हैं ना, कच्चा सूता उसको बोला जाता है। उस कच्चे सूते को जो है क्या किए कि जाकर के उसी पेड़ में चारों तरफ जो है लपेट करके और उस ये एक पत्ते को, बरगद के पत्ते को जो है उसमें क्या अपने बालों में ऐसे लगा करके और लगभग उसमें 7 बार जो है घूमने के लिए प्रयास किया और उसके बाद घर पे आकर के और उसी पत्ते से अपने अपने जो है ना ये हस्बैंड को क्या करते हैं ऐसे उसको ये मैंने मतलब कहा जाए तो पंखा है ना, हिलाना है ना, उस तरीके से जो है अपने पतिदेव को उसी पत्ते से वहां पर जो है ये सेवा करने के लिए जो है वो काम को जब किए तो वहां से जो है उनके पतिदेव भी खुश हो जाते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, उस पूजा से जो है हमारा बरगद का पेड़ जो है आज सुरक्षित मात्रा में दिखाई दे रहा है। तब जाकर के जो है इतना कष्ट करने के बाद तो हम कह सकते हैं कि महिलाएं जो है अपने नहीं जाने कि कितना जो है अपने खुशियां को कुर्बान की थी कि जो है निर्जला व्रत रख करके और ये पुरुषों को जो है संतावना देने का काम किया मैंने की है महिलाएं। तब यहाँ पे जो है आज पर्यावरण भी क्या है सुरक्षित है। इसलिए अपने मैं और अपने कोचिंग संस्थान के और साथ ही साथ जो हमारे YouTube के जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी सदस्य हैं, मैं अपने सदस्य की ओर से पुनः एक बार 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।